हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम आप सबका इस 7 दिवसीय सत्र में भगवद गीता के श्रीमद् भगवद गीता के इस चर्चा में आपका स्वागत करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और सबसे बड़े तो राधा गोविंद देव जी हैं। नहीं तो कितने बड़ों के पास जाओगे, वहाँ एक बड़े के पास जाओ, सारे बड़ों का काम हो गया है जी। जड़ में पानी दे दो, सारे पत्तों को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए। आप बोले कहाँ? बोले राधा गोविंद देव जी के। बोले कमाल है, बुलाते जाओ, ले जाते राधा गोविंद देव जी के हो। चिंता ना करिए, भौतिक जगत में दिल्ली जाना होगा तो जाना पड़ेगा, आंखें बंद करके सोचोगे तो दिल्ली नहीं पहुंचोगे, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में आंखें बंद कर लीजिए और मन से, मेरे ख्याल से सब राधा गोविंद देव जी मंदिर गए हुए हैं। कि कोई है यहाँ बैठा हुआ जो राधा गोविंद देव जी मंदिर कभी नहीं गया? सब गए। तो चलिए। आप कहोगे इस टाइम पट खुले हैं, चिंता ना करिए, आंखें बंद करिए और यही विचार करिए कि पट खुले हैं तो पट खुले हैं, नहीं तो खुले होके भी बंद हैं। ध्यान रखिएगा, अगर दर्शन करने नहीं आते तो खुले होके भी बंद हैं, और दर्शन करने आए तो बंद होकर भी खुले हैं। तो इसीलिए आंख बंद करिए और फटाफट राधा गोविंद देव जी, देखिए यूं पहुंच गए राधा गोविंद देव जी के सामने। कृपा करके आंख बंद रखिए, अंदर की आंख खोलिए, भगवान के दर्शन चरणों से प्रारंभ करिए, मुंह पर मत देखिएगा, सीधा चरणों से प्रारंभ करिए और आस्ते आस्ते ऊपर उठिए और आस्ते आस्ते उनको निहारते हुए उनकी बांसुरी तक आए और फिर उनके मुखार विंद के दर्शन किए। इसी तरीके से राधा रानी के दर्शन किए और इसी तरीके से जुगल जोड़ी के दर्शन किए। विशाखा ललिता जी जो उनके साथ उनकी मुख्य सखियां खड़ी हैं, उनके दर्शन किए। प्रणाम करिए और भगवान से मांगिए कि हे भगवान, हे श्री श्री राधा गोविंद देव जी, ही श्री श्री गुरु गौर निताय, हे प्रभुपाद, हे समस्त भक्त वृंद, हम पे कृपा करो कि हम इस 7 दिवसीय सत्र के पहले दिन जो सुने उससे पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताय की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति। इस इच्छा से प्रणाम करते हुए उठिए और वापस आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने आज्ञा का पालन किया, उससे मुझे भी लाभ हो गया प्रभु जी, कि मैं इतने लोगों को दर्शन कराने ले गया है प्रभु जी। इसे कहते हैं बैठे बिठाए लाभ। तो आपको ट्रिक बताता रहूंगा इन 7 दिनों के अंदर कैसे बैठे बिठाए लाभ ले सकते हैं, समझे प्रभु जी? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो प्रारंभ करने से पहले इतना बता दूं, जिससे कि आपको, जो कहते हैं ना, पहले व्यक्ति के पास जाओ तो अगर कंफर्टेबल नहीं हो, एट ईज नहीं हो, तो आपको मजा नहीं आता, कुछ लेन देन बराबर नहीं होता। तो ये बताते हुए कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा कि जिससे कारण कि आपको लगेगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं तो कर सकता ही हूँ। हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ प्रभु जी, और कोई बात नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर हुआ, पिताजी मेरे फौज में अफसर थे, बचपन से कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, संस्कृत का कोई विद्यार्थी नहीं था कि बचपन से पंडिताई कर रहा हूँ। हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर हुआ है। पढ़ने के बाद होटल मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का। परंतु बचपन से कुछ जिज्ञासाएं थी, वो जिज्ञासाएं थी कि लोगों का भला करना चाहता था। पिताजी फौज में थे और सोचता था अमीर लोग जो हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं गरीबों का, ये सारा पैसा ले जाते हैं, इसलिए गरीबों के पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो दुखी होते हैं। तो मैंने सोचा था कि सारे अमीरों को लूटूंगा, डकैत बनूंगा। तो जाके बंदूक चलाना सीखता था
क्योंकि आर्मी में, फादर आर्मी में थे, तो प्रभु जी आराम से सीख सकते हो, जाके रेंज पे पहुंच जाओ, जब हर टाइम चलती रहती है वहां, तो कि चल मुझे भी सिखा। परंतु फिर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि पढ़ने के दौरान कुछ इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज के लड़कों से दोस्ती करा दी, तो देखा कि उनके पिता की तो बहुत बुरी हालत थी। एक गरीब बगैर बिस्तर के सो तो सकता था, परंतु इस व्यक्ति को जब तक कि स्लीपिंग पिल नहीं खाएगा, सोने की गोली नहीं खाएगा, तो सो नहीं पाता था। तो मैंने कहा तो ये कौन सा बढ़िया हुआ, ये भी दुखी है और वो भी दुखी है। तो ये जिज्ञासा जो है वहाँ रुक गई कि ये तो डकैत बनने से तो फायदा, क्योंकि पैसा तो इसके बाद इतना होने के बाद भी ये सुखी नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे ये 7 दिन। तो ये बताते हुए कि जब जरूरी नहीं कि आप पैदा ही हो, कि पंडित के घर में पैदा होगे तभी आप इस ज्ञान को ले सकते हो। हम भगवत गीता के ज्ञान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको कि अर्जुन ने लिया, और अर्जुन कोई ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय था। क्या था प्रभु जी? क्षत्रिय था, गृहस्थ था, सन्यासी नहीं था। किसी सन्यासी को यह ज्ञान नहीं दिया गया। मैं भी गृहस्थ हूं, पत्नी है, परंतु दोनों ने अपना जीवन किस में लगाया है? जो कंग साहब ने कहा, विद्या दान सबसे श्रेष्ठ दान। तो दान करना चाहता था ना, लोगों का भला करना चाहता था। लोगों का भला तो प्रभु जी दान से ही होता है। परंतु दानी बनने के लिए आप पैसे का भी अगर दान करना चाहें तो पैसा तो पहले कमाना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से अगर विद्या का दान लेना है तो विद्या तो पहले कमानी पड़ेगी, विद्या तो पहले हासिल करनी पड़ेगी, जब विद्या का दान कर सकता हूं। तो इसीलिए जब भी विद्यादान श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है कि टीचर जो है, शिक्षक जो है, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो किसका दान कर रहा है? अभी चर्चा करूंगा। विद्या शब्द कॉमन है 2 चीजों में, अविद्या में भी और विद्या में भी। तो दोनों के टीचर चाहिए, अविद्या के भी टीचर चाहिए और विद्या के भी टीचर चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए, जितना कि आप आज विद्या समझ रहे हो उसको, वो विद्या नहीं है। अब जो चर्चा करेंगे प्रभु जी, ये समझ गए, अब कंफर्टेबल हो जाओ, नहीं तो कहोगे अरे आप तो बचपन से करते आ रहे हो, है जी, आपको क्या मुश्किल है। नहीं जी, हम भी आप में से एक हैं। हमने कुछ छोड़ा नहीं है, हम सिर्फ टीचर बने हैं। हम सिर्फ क्या बने हैं? टीचर बने हैं, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। टीचर छोड़ देता है प्रभु जी? क्या छोड़ा है? सांस नहीं ले रहा, कपड़े नहीं पहन रहा, हो सकता है हाँ एक गड़बड़ जरूर है, आप खाना खाते हो, मैं प्रसाद पाता हूं, वो भी सिखा देंगे आपको। क्या प्रॉब्लम है? हैं जी? तो आप भी घर के अंदर रहते हो, मैं भी छत के अंदर रहता हूं। आप उसको अपना घर कहते हो, मैं भगवान का कहता हूं, बस फर्क इतना है। और कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? टीचर तो आप भी हो, अपने बच्चों को सिखाते हो कि नहीं सिखाते प्रभु जी? हैं? नहीं सिखाते? सिखाते हो। तो मैंने फुल टाइम टीचर बन गया तो कौन सी गलत काम किया है? क्या छोड़ दिया? हकीकत में आप छोड़ तो क्या सकते हो? कुछ छोड़ सकते हो प्रभु जी? जोड़ सकते हो। बुरी आदतों को जोड़ा जाता है, अच्छी आदतों को जोड़ने से बुरी आदत अपने आप छूट जाती हैं। अगर अच्छी आदत को नहीं जोड़ोगे तो बुरी आदत भी कभी खत्म करनी होगी खत्म। आप कहोगे बुरी आदत खत्म कर दूंगा, तो अच्छी आदत डाल। मैं गरीबी को खत्म करना चाहता हूं, तो अमीर बन। मैं अज्ञान से हटना चाहता हूं, तो ज्ञानी बन। आप किसी बुरी चीज को प्रभु जी छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छी चीज को जोड़ना होगा। छोड़ने से काम चलेगा क्या? छोड़ ही नहीं सकते। बीमारी को छोड़ दोगे? नहीं। डॉक्टर की सलाह को जोड़ लो, बीमारी खत्म। तो अब 7 दिन यही चर्चा करेंगे। ये भगवद गीता की चर्चा है, भगवद गीता से बाहर नहीं है, क्योंकि मुझे भगवद गीता से बाहर कुछ आता भी नहीं है। अब आप कहोगे बस इतना ही ज्ञान है, क्योंकि भगवद गीता से आगे कोई ज्ञान ही नहीं है। भगवद गीता से आगे कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उसका ना तो पहले है और ना कोई अंत है। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा,
जब अभी चर्चा करेंगे तो मैं थोड़ा सा, मेरी आदत है, मैं ये नहीं करता कि सिर्फ मैं बोलता रहूं, मैं दिमाग लगाता रहूं और आप चुपचाप बैठे आराम से ओंगते रहो कुर्सी पे। मैं प्रश्न करूंगा, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जब तक मैं पता नहीं लगेगा कि आप कहां घूम रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ समझ रहे हैं, तो उससे प्रभु जी फिर मेरा यहां बैठना बेकार और आपका यहां बैठना भी बेकार। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अब बोले कमाल है, सुनने हम आए हैं, सुन रहे आप हो। तो प्रभु जी ये तो हमारी आदत है, क्योंकि हमारे पास भी दो कान हैं, तो दो कान का भगवान ने दो कान क्यों दिए, एक मुंह क्यों दिया कि कम बोल ज्यादा सुन। और हम क्या करते हैं, कम सुनते और ज्यादा बोलते हैं। तो मैं शुरुआत यही करना चाहता हूं कि मैं शुरुआत में तो बोलूं कम, पर बाद में 7 दिन बोलूंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न यह है, आप यहां क्यों आए। यहां का मतलब इस किसी के लिए सत्संग है, किसी के लिए सभा है, ध्यान रखिएगा। हां, सबके लिए सत्संग नहीं है, किसी के लिए सत्संग है और किसी के लिए सभा है, बताऊंगा अभी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप यहां क्या हासिल करने आए हैं, क्योंकि आप अपना टाइम निकाल के आए हैं। प्रभु जी, टाइम से अवेलेबल कोई चीज़ नहीं होती। आज दिल्ली में मैं सुबह लेक्चर दे रहा था, तो उसमें यही बताया, एक से चर्चा हो रही थी, तो मैं यही कहा कि वाई टाइम मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, पैसे से ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि पैसे से टाइम नहीं खरीदा जा सकता, परंतु टाइम से पैसा कमाया जा सकता है। समझ गए। टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है पैसे से, क्योंकि पैसे से टाइम नहीं खरीदा जा सकता, परंतु टाइम से पैसा खरीदा जा सकता है। तो प्रभु जी, जो जिस वस्तु को खरीदे वो उससे श्रेष्ठ है ही, और समय को तो कुछ भी नहीं खरीद सकता प्रभु जी। इसीलिए समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि समय से सब कुछ खरीद लो, परंतु समय से खरीदोगे कब, जब समय की गरिमा को समझोगे। तो इसीलिए आप लोग सब समय निकाल के आए हैं। तो कृपा कर कर कुछ, वो कहते हैं ना, जब अन्न का व्यापारी होता है तो वो क्या करता है, जब उसके पास 100 बोरियां कोई बेचने आता है, तो 2-4 बोरियों के अंदर क्या करता है, वो मार कर गेहूं देख लेता है क्या क्वालिटी है। तो इसलिए मैं 2-4 को आपको मार के देख लूंगा क्वालिटी क्या है। ठीक है जी, परंतु क्वालिटी बता देना प्रभु जी, आपसे अनुरोध यही है कि क्वालिटी बता देना। तो पहला प्रश्न जो मैं कर रहा हूं आपसे, यही कर रहा हूं कि आप यहां क्यों आए हैं, और बिल्कुल ऑनेस्ट रहिएगा उत्तर में, क्योंकि जो आप उत्तर दें उसका मतलब वो आप उस जीवन के अंदर वो चीज के पीछे आप पड़े हुए हैं। यह भी उत्तर हो सकता है कि मुझे उन्होंने बुलाया इसलिए आ गया, क्योंकि जब मैं बुलाऊंगा तो वो आ जाएंगे, है ना प्रभु जी। 13वीं की बैठक में ज्यादातर लोग जाते इसलिए कि इन तो मेरे में कोई नहीं आएगा। अब तू कौन सा देख रहा है कि कोई आएगा। अरे प्रभु जी क्या करें, प्रैक्टिकलिटी तो यही है। तो प्रभु जी बताइए, आप यहाँ आने का आप क्या चाहते हैं, यहाँ जो आए हैं आप वो किस लिए आए हैं। कुछ चाहत के लिए आएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर देता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर कोई उत्तर इमीडिएटली देना चाहता है तो कृपा करके हाथ उठा के उत्तर दे दीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बड़ा दुर्लभ है, हर एक को नहीं मिलता है। बड़ी कभी कभी कृपा होती है भगवान की, तो वो मनुष्य जीवन दे देता है। ठीक है जी। और इसको मोक्ष का द्वार भी। तो आप किस लिए आए हैं यहाँ, उसका मतलब आप ये प्राप्त करने के लिए आए हैं, सत्संग के लिए। सत्संग के लिए, बहुत बढ़िया, सत्संग के लिए। ठीक है। और बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अगर आपको विवेक प्राप्त करना है, जैसे आपने विवेक की बात कही, तो बिनु सत्संग विवेक ना होई, हाँ। और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। बिल्कुल क्लियर, सही है। आपने जो आपके विचार हैं आपने प्रकट किए। हाँ प्रभु जी, आप बोलिए। गीता में जीवन का सार है, वो सार वास्तव में क्या है, हमने जो शब्द है दिया उसका हमको मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी। मेरे मन में कुछ उलझन है, वो सुलझाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि सुलझ जाएगी। बहुत बढ़िया। 10 घंटे काम करता हूँ और 1 घंटे सुबह भगवान के लिए देता हूँ, तो 1 घंटे में मुझे ज़्यादा शांति मिलती है। तो मैं पूछ करना चाहता हूँ कि मैं वो टाइम बढ़ा दूँ, अगर ज़्यादा टाइम दूँ तो फिर घर खर्च कैसे चले, इस प्रकार की कुछ उलझन है जिनको मैं सुलझाऊँ।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ना, पता लग रहा है ना प्रभु जी किस किस के लिए, आपको भी नहीं सोचा होगा कि किस किस के लिए लोग आए होंगे यहाँ प्रभु जी। हैं प्रभु जी, जिन्होंने आयोजन किया है उनको ही नहीं मालूम होगा, मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे भी नहीं मालूम है प्रभु जी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वेरी गुड। दिव्य जीवन प्राप्त करने के लिए, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहता है, हाथ उठाइए प्रभु जी। आपके प्रवचन सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेरा प्रवचन नहीं है, भगवान का प्रवचन है, मैं तो सिर्फ बोलूंगा, है ना जी। मैं तो माइक हूं, बोलने वाला कोई और है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, ओके। उसका मतलब बाकी बोरियों में गेहूं सेम है ना प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे चेक करने दिया, आप में झांकने का मुझे अवसर प्रदान किया। तो अब इसी को लेकर आगे चलेंगे। आप लोगों ने एक्चुअली यहां क्यों आए हैं, हकीकत ने सबने बताया, परंतु लक्ष्य क्या है वो किसी ने नहीं बताया। जितनी चर्चा हुई अभी उसमें सबने यही की बात रखी है ज्यादा सामने कि हम ज्ञान लेने आए हैं, है ना जी। हम क्या करने आए हैं, ज्ञान लेने आए हैं ना प्रभु जी। सबका सार निकाला जाए तो प्रसाद भी प्राप्त करने आए हैं, तो वो बोलो ज्ञान लेने नहीं आए, नहीं, उनको इतना ज्ञान तो है कि प्रसाद पाना चाहिए, है ना। परंतु क्यों, ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं आप? अच्छा जी, प्रभु जी ने कहा ज्ञान इसलिए लेना चाहते हैं कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें इसके प्रति अगर कोई मतभेद है तो कृपा करके वो हाथ उठा दे कि प्रभु जी मैं आनंद प्राप्त करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ज्ञान लेने आया हूं। कोई ऐसा व्यक्ति है बैठा हुआ कि मैं सिर्फ ज्ञान लेने आया हूं, आनंद नहीं लेने आया मैं? आप लोग सब यहां इसीलिए आए हैं कि किसी तरीके से क्या कैसे आनंद प्राप्त हो सके। गलत नहीं है, आप किसी तरीके से भी नाक को पकड़ो, सीधा पकड़ लो या उसको घुमा के पकड़ो, पकड़ तो नाक के चक्कर में हो, उसका मतलब सब के सब यहां आए हैं किससे मोक्ष मुक्ति चाहते हो, आनंद से कि दुखी दुख से? क्यों, मुक्ति के बाद क्या मिलता है, मुक्ति क्यों चाहते हो? हाँ, तो उससे क्या मिलेगा, किस चीज से मुक्ति? संसार से क्यों मुक्त होना चाहते हो? नहीं, क्यों मुक्त होना चाहते हो संसार से? नहीं, क्यों मुक्त क्यों होना चाहते हो संसार से? इसीलिए कि भाई भगवान की भक्ति तो कर चुके, जितनी करनी थी। हाँ, तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। क्यों? कि भाई है जो अब क्या करना है, जी करके। नहीं, क्यों जी करके क्या करना है, भगवान की भक्ति कर ली। हाँ, भगवान की भक्ति कर ली तो जी का क्या करना है? तो और भक्ति करो, और भक्ति कर रहे हैं, अब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष किस चीज से मोक्ष, भगवान से मोक्ष के भक्ति से मोक्ष? नहीं, संसार से। संसार से क्यों मोक्ष? बस अब ये क्या करना है जी करके ज्यादा। क्यों, उसके बाद जीने से क्या होता है, दुख होता है, सुखी होते हो? नहीं होता है। तो फिर क्यों छोड़ना चाहते हो? कमाल है। नहीं, दुख तो नहीं होता है, लेकिन क्या है कि अब तो संसार। तो फिर मोक्ष किस लिए? संसार के लिए। अरे अच्छी चीज से क्यों मोक्ष ले रहे हो? क्यों, अब क्या करना है तो? क्यों अच्छी चीज से मोक्ष लेते हैं? भगवान की भक्ति कर ली अच्छी तरह से। हाँ, तो फिर करनी है जो, तो उससे क्या होगा? यहाँ आए ना तो यहाँ भक्ति को सुनते हैं। हाँ, भक्ति का ज्ञान। हाँ, फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्यों मोक्ष चाहते हो? क्यों? हाँ, क्यों मोक्ष चाहते हो? आत्मा के मोक्ष के लिए कि भाई भगवान की भक्ति करने से ज्यादा है जो मोक्ष प्राप्त हो जाना। हाँ, तो इसीलिए भाई अब भगवान की भक्ति कर ले। हाँ, तो क्यों मोक्ष क्यों चाहते हो? अच्छी चीज से मोक्ष क्यों चाहते हो बताओ? अच्छी चीज तो है ही कि भगवान की भक्ति के लिए है। संसार अच्छा है कि भक्ति अच्छी है? भक्ति अच्छी, भक्ति कर। तो उसका संसार अच्छा नहीं है? संसार में रहकर के अब क्या करना है? हाँ, उसका मतलब संसार दुखी जगह है। जब भी आप सब लोग मुक्ति क्यों चाहते हो? भाई भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हाँ, भक्ति करके मुक्ति चाहते हैं। हाँ, तो मुक्ति कहाँ जाओगे? मुक्ति चाहकर कहाँ जाओगे? भगवान के चरणों। हाँ, क्यों जाना चाहते हो? संसार में क्यों रहना चाहते? क्यों नहीं चाहते?
यही ध्यान रखिएगा, मैंने इतना टाइम इसलिए दिया कि मुक्ति तो चाहते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं बीमार हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं, किसे? दवा से। अरे कमाल हो गया, तू दवा से मुक्ति क्यों चाहता है भाई? बीमार रहना चाहता है? नहीं नहीं, मैं दवा चाहता हूं कि बीमारी से मुक्त हो जाऊं। मुक्ति शब्द का मतलब यही है। मुक्त किस चीज से होना चाहते हो? जो सही है या गलत है, बताइए आप मुझे। जो गलत चीज होती है उससे मुक्त। शास्त्र क्यों संसार से मुक्ति की बात करते हैं? क्यों बात कर रहे हैं? हकीकत में संसार के, आप ये मुक्ति की बात छोड़िए, आप जाए भगवान के बारे में माने या ना माने, हम सबके सब मुक्ति के चक्कर में हैं। आप कहोगे क्या मतलब? एक विद्यार्थी अज्ञानता से मुक्त होना चाहता है, राइट? एक जिसको भूख लगी हुई है वो भूख से मुक्ति चाहता है। एक बीमार व्यक्ति बीमारी से मुक्ति चाहता है। हर व्यक्ति मुक्ति चाह रहा है हकीकत के अंदर। कई बार लोग मिलेंगे, आपको बोलते हैं अरे मैं मुक्ति नहीं चाह रहा, तो तू काम क्यों कर रहा है? काम क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा हूं कि कल गड़बड़ ना हो जाए। उसका मतलब गड़बड़ से मुक्ति चाह रहा है। हर व्यक्ति मुक्ति के लिए अग्रसर है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आनंद चाहता है। आनंद से कोई मुक्ति नहीं चाहता। आनंद से कोई मुक्ति नहीं चाहता। आनंद को तो वो प्राप्त करना चाहता है और दुखों से वो अपने आप को मुक्त करना चाहता है। अब दुख विभिन्न, अभी चर्चा करेंगे आपसे। दुख अलग अलग प्रकार के हैं, परंतु हैं वो दुख। अब मैं आपके सामने 7 दिन जो चर्चा करने जा रहा हूं, भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहा हूं। भगवत गीता की शुरुआत क्या है? अर्जुन शोकायुक्त था। शब्द बोल रहा हूं, शोकायुक्त, शोक से युक्त। और वो अर्जुन भगवान से क्या पूछ रहा है कि मुझे आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। अब इन 7 दिन मैं आपके सामने इस ज्ञान को विद्या के रूप में रखूंगा। आप कहोगे क्या मतलब? आप लोग जो कुछ ज्ञान इधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, क ख ग तो ले लिए, 2 अक्षर ले लिए हिंदी के, और ए बी, और उसके बाद सी डी ले लिया किसका? अंग्रेजी का। अलिफ बे ले लिया किससे? उर्दू से। ऐसे करके क्या कोई भाषा बना सकोगे? एक शब्द तैयार नहीं कर सकोगे। जीवन के अंदर जो ये प्रश्न उठ रहा है कि आध्यात्मिक जीवन को हम अपने जीवन में लगाएं कैसे, इसका कारण ही यही है कि आपने भौतिक ज्ञान को तो एक स्तर की तरह लिया है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 10वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे लिया है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान कैसे लिया है प्रभु जी? या तो खुद पढ़कर तो आज तक कोई व्यक्ति पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। आज खुद पढ़कर तो कोई व्यक्ति पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट तो छोड़िए, पहली क्लास भी पास नहीं कर सकता। और जब तक कि ज्ञान को एक किस हिसाब से दिया जाता है? जब ज्ञान को एक कहते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रमबद्ध। जब ज्ञान को क्रमबद्ध रूप में लिया जाता है उसको विद्या कहते हैं, और विद्या ही जीवन में उपयोगी होती है। जब ये 3 प्रकार के लोग सत्संग के अंदर सुनने आते हैं, एक सुनते हैं संदेश की तरह, एक सुनते हैं उपदेश की तरह, और एक सुनते हैं आदेश की तरह। संदेश की तरह सुनने का तरीका क्या हुआ? रोज जाता है सुबह वॉकिंग करने के लिए, किस पे? रेलवे के प्लेटफॉर्म पे। लखनऊ से गाड़ी इतने बजे आएगी, इतने बजे चली जाएगी, कानपुर से इतने बजे आएगी, इतने बजे चली जाएगी, जोधपुर से आने वाली गाड़ी इतने बजे आएगी। जाना किसी में नहीं है, जाना किसी में नहीं है, सुनने आया है। उसको कहते हैं संदेश के रूप में। तो यहां भी सत्संगों में भी लोग आते हैं, देखते हैं क्या बक रहा है, बोल नहीं रहा क्या? संदेश के रूप में सुना और चले गए। दूसरा आ रहा है, मैं जानना चाहता हूं ये क्या बोल रहा है, मैं समझना भी चाहता हूं कि ये क्या बोल रहे हैं। उसको कहते हैं उपदेश। अगर सही लगा तो अपनाऊंगा, सही नहीं लगा तो प्रश्न करूंगा। ध्यान रखना, नहीं लूंगा नहीं, क्या करूंगा?
प्रश्न करूंगा। अगर शंकाएं उठेंगी मन के अंदर तो प्रश्न करूंगा। जिस गीता की मैं बात कर रहा हूं, उस भगवत गीता के अंदर अर्जुन ने 16 प्रश्न किए हैं। 40 मिनट के अंदर कितने प्रश्न? 16 प्रश्न किए हैं। और उन 16 प्रश्नों से बाहर आप कोई जिज्ञासा कर ही नहीं सकते जिसका कि उत्तर नहीं हो। और तीसरा व्यक्ति जो है, जो कि उपदेश काफी ले चुका है, अब वो क्या कर रहा है? आदेश के रूप में ले रहा है। किसके रूप में प्रभु जी? आदेश के। वो बहुत कम होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु हमारे को पहुंचना कहां तक है? आदेश के लेवल तक, कि भगवान जो कहेंगे वो करूंगा। उपदेश के लेवल पे प्रभु जी आप शिष्य हो, और शिष्य को प्रश्न करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि शिष्य का कोई और काम है ही नहीं। मंत्र जपना सिर्फ शिष्य का काम नहीं है, सॉरी। शिष्य का मतलब है जो कि ज्ञान को हासिल करता है, और गुरु का मतलब यह है जो भारी है किससे? ज्ञान से, जो कि अपने शिष्य की शंकाओं का समाधान कर सके, वो ही गुरु है। ये हम लोग समझते दीक्षा दे दी, मंत्र ले लिया। कभी बात करूंगा अभी इस पे। तो ये चीज, तो अब जब मैं क्रमबद्ध दूंगा प्रभु जी, तो आपको जो टीचर पढ़ाने आता है स्कूल के अंदर, तो अपने नोट्स लेके आता है ना प्रभु जी, कि कोई चीज मिस नहीं कर जाए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं भी इसीलिए नोट्स बना के लाता हूं कि मैं आपको कुछ बताऊं तो मिस ना हो जाए, क्योंकि क्या पता फिर चांस मिले या ना मिले। हाँ प्रभु जी, जीवन का क्या पता प्रभु जी, बताइए आप मुझे। आज ही दिल्ली गया हुआ था, तो एक व्यक्ति मिला कि हमारे कोई जान पहचान के भक्त हैं। 29 साल का लड़का अपने बच्चे के साथ, और वृंदावन सब जगह घूम घूर के आया, घर के अंदर घुसा, और घर के अंदर घुसते ही मैसिव हार्ट अटैक, 1.5 मिनट के अंदर शरीर छोड़ दिया। कितने साल का बच्चा प्रभु जी? 29 साल का। तो फिर बाकी की तो बात क्या करो प्रभु जी। तो इसीलिए, और मैं जब यहां बैठा हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है प्रभु जी? कि मैं आपको सब कुछ दूं। मैं आपको क्या दूं? सब कुछ दूं। और कलयुग में साफ कहा गया है, कलयुग के अंदर भागवत साफ कहता है कि हमारी मेमोरी, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कम होगी। जब भी व्यास देव जी ने भी, वेद व्यास जी ने सारे वैदिक ज्ञान को क्या कर दिया? लिपिबद्ध। लिपिबद्ध क्यों किया प्रभु जी? पहले लिपिबद्ध नहीं था। पहले लोगों की स्मरण शक्ति इतनी थी कि एक बार सुन लिया कभी भूलते नहीं थे। हम 50 बार सुनकर भी उसको भूल जाते हैं, इसीलिए लिपिबद्ध किया था। तो मैं भी आपके समक्ष नोट्स बना के आया हूं, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इसको ध्यानपूर्वक एक बार सुने। तो अब सुनने का मतलब, क्योंकि सत्संग की बात हुई है, तो मैं 2 चीजें पहले क्लियर करना चाहता हूं कि सत्संग का मतलब क्या है और सुनने का मतलब क्या है। परंतु सत्संग का अभी बात नहीं करूंगा, सुनने की बात करूंगा सिर्फ, कि सुनने का मतलब क्या है। आपको सुनने का मतलब सुनना नहीं, सुनने का मतलब, ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। आप एक व्यक्ति को जिसका नाम कालू है, उसको बोलते हो, ए कालू एक गिलास पानी लेके आ, और वो वहीं खड़ा रहता है। फिर आप दोबारा कहोगे, कालू पानी लेके आ, फिर नहीं हिलता। तीसरी बार क्या कहोगे? बताइए ना। बह रहा है क्या? उसका मतलब सुना नहीं क्या? उसका मतलब अगर सुनोगे तो करोगे। उसका मतलब क्या हुआ? अगर सुना है तो करोगे, और अगर नहीं करोगे तो उसका मतलब सुना नहीं है। ध्यान रखिएगा। अब व्यक्ति बोल सकता है मैंने सुना तो है, परंतु मेरे अंदर प्रश्न उठ रहे हैं। उसका मतलब करने के लिए ललायत हो, परंतु अभी श्रद्धा पूर्ण नहीं है, शंकाएं मन के अंदर है। तो शंकाओं का समाधान करना भी सुनने के बराबर माना गया है, क्योंकि आप करना चाहते हो। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब आप सुनने आए हो तो इस उद्देश्य से सुनना कि मुझे पालन करना है। अगर नहीं है तो प्रभु जी फिर वो सुनना नहीं कहलाता। क्योंकि सत्संग में करने क्या आए हो, है ना प्रभु जी? क्योंकि भगवान के दर्शन तो हम मंदिर में भी कर सकते हैं। भगवान को तो इसलिए साथ करते हैं कि हम आपको सुना नहीं रहे। किनको सुना रहे हैं? भगवान को सुना रहे हैं। ध्यान रखना, मैं आपको खुश करने नहीं आया, क्योंकि आप खुश हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपको तो खुश कौन कर सकता है? राधा गोविंद देव जी खुश कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता प्रभु जी। मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको खुश कर सकूं। आज गलती हम यही करते हैं कि हम एक दूसरे को खुश करने की सोचते हैं और भगवान को साइड में कर देते हैं।
नहीं कर पाओगे। ये सिद्ध करूंगा मैं 7 दिन के अंदर आपको। और भगवान को मानना ये बच्चे का खेल है। अभी मनवा दूंगा आपको, चिंता ना करो आप, बच्चे का खेल है। भगवान को ना मानना बड़ा तिया पाचा करना पड़ता है प्रभु जी, परंतु भगवान को मानने के लिए यूं। और मैं आपकी जानकारी की बता दूं कि मैं ज़्यादातर स्पेशलाइज युवा में करता हूं, और मैं IITs, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, MBA कॉलेज, IIMs के अंदर मैं लेक्चर दे चुका हूं। और जहां मेरे ख्याल से इंडिया का टॉप इंटेलिजेंस IIT को माना जाता है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड के अंदर टॉप माना जाता है। और भगवान की कृपा से मेरे ख्याल से 200-250 स्टूडेंट्स को तो भक्ति के मार्ग में लगा चुका हूं। डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, भौतिक बुद्धि अगर सही इस्तेमाल ना हो तो बड़ी डेंजरस होती है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज सिद्ध हो गई कि ज्ञान क्यों लेना चाह रहे थे सबके सब ज्ञान के आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है जी, राइट। उसका मतलब क्लियर हो गया कि दुख का कारण अज्ञानता है, सिद्ध हो गया। अगर ज्ञान सुख का कारण है, आनंद का कारण है। अब सुख और आनंद को कई बार लोग कहेंगे सुख वो है जो शरीर का है और आनंद वो है जो आत्मा से मिलती है, ठीक है, चलो आनंद की बात करते हैं। हम लोग सब क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। आनंद को मैं इस रूप में लेके चल रहा हूं कि जो कि कभी खत्म ना हो। और सुख वो है जो कि आए और जाए, क्योंकि उसमें वो ख शब्द हो गया ना कॉमन। दुख और सुख में क्या शब्द कॉमन है? ख। आनंद में ख नहीं है तो वो ख रहित है, सुख में वो ख लगा रहेगा। प्रभु जी आनंद उल्टा सीधा सब आनंद ही है, क्योंकि भगवान का मारना और बचाना भी क्या है? मोक्षदायी है प्रभु जी। तो आनंद कहां से मिलेगा? भगवान से। तो इसीलिए अब लेते हैं कि ज्ञान का 2 कार्य है। क्या कार्य है? 2 काम बताइए। पहला है कि जानना कि आनंद कैसे प्राप्त हो। परंतु इससे पहले ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर लोगों की गलती क्या होती है प्रभु जी? ज़्यादातर क्या, 99.9%। आप सबने जो उत्तर दिया, मैंने कहा आप यहाँ किस लिए आए हो, तो किसी ने उत्तर नहीं दिया कि आनंद प्राप्त करने आए हैं। सबने क्या उत्तर दिया? ये लेने आए हैं, आत्म साक्षात्कार ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, भक्ति, ये वो। परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि मैं क्या लेने आया हूँ? आनंद। ये मैं स्कूल में जब कॉलेजेस में के अंदर लोग बच्चों से प्रश्न भी करता हूँ तो मुझे ज़्यादातर बोलेंगे मैं जनरल मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं या दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनना चाहता हूँ, या ये बनना चाहता हूँ। परंतु अगर उनसे बोला जाए कि तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्ति। क्यों बनना चाहता है वो? उससे क्या मिलेगा? प्रभु जी उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। अच्छा बेटा, बहुत अच्छे वर्ड यूज कर रहा है, संतोष मिलेगा। अच्छा, उससे आगे क्या होगा? उससे अच्छा लगेगा। मैंने अच्छा लगने से क्या होगा? मुझे खुशी मिलेगी। मैंने सीधी बात करा करना। उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं जीवन में? क्या चाह रहे हैं? आनंद चाह रहे हैं प्रभु जी। परंतु जब आप मीन्स को, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीन्स, जरिए को जब आप लक्ष्य मानने लगे तो समझ लो अपना जीवन तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको लक्ष्य नहीं पता, आपको लक्ष्य ही नहीं मालूम, आप तो तरीके को लक्ष्य मान रहे हो। और जीवन में ध्यान रखिएगा, लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य 2 होते ही नहीं है। अंग्रेजी में शब्द क्या है लक्ष्य का? गोल। क्या है प्रभु जी? गोल। गोल फुटबॉल देखिए ना प्रभु जी, हॉकी, उसमें गोल 2 होते हैं दोनों साइड में, परंतु एक टीम को एक ही साइड में गोल करना होता है। अब वो गोल 2-4 होते हैं कि एक होता है? आप बार बार उसी गोल के अंदर जब बॉल को मारते हैं तो आपको एक गोल मिल जाता है, और एक गोल मारने के बाद वो गोल बदल जाता है कि वहीं का वहीं रहता है? उसको प्राप्त करने के तरीके बदल जाते हैं, परंतु गोल तो एक ही रहता है। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, जीवन में बच्चों को मत बताइएगा कि तेरा जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनना है, नहीं है। आप तरीके को, जरिए को क्यों गोल लक्ष्य बता रहे हैं? लक्ष्य तो सबका एक ही है, आनंद प्राप्त करना। और मजे की बात यह है कि मनुष्यों का नहीं, हर जीव का लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना। चाहे वो पेड़ हो, आपको पेड़, हाँ उसको छांव में उगा दो, किस तरह बढ़ेगा वो? जिस तरह रोशनी है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो मर जाएगा नहीं तो। एक कुत्ते को जब लगती है धूप, लगता है तो कहां भागता है?
छांव की तरफ। क्यों? क्योंकि धूप उसको दुख दे रहा है, वो आनंद की तरफ जा रहा है, वो आनंद प्राप्त करना चाह रहा है। हर जीव का एक ही लक्ष्य है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, उसका लक्ष्य एक है। परंतु फिर अब प्रश्न उठता है कि प्रभु जी जान गए लक्ष्य तो आनंद है, तो अब दूसरा ज्ञान का काम क्या है, बताना कि लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा। अब हम आगे योनियों पे, तो योनियों की बात कर लेते हैं प्रभु जी। अब हमसे सबसे करीबी योनि कौन सी है? वो भूल जाओ, डार्विन की थ्योरी तो कब से फेल हो गई, वो बहुत पहले फेल हो गई, उसको तो रिजेक्ट कर चुके हैं। अब तो बहुत चीजें नई नई आ गई। हिंदुस्तान में वैसे भी हर चीज में 30-40 साल पीछे चलते हैं, जिसमें हम आगे चल सकते हैं उसमें पीछे हो गए। आध्यात्मिक ज्ञान में जिसमें हम आगे थे उसमें भी हम पीछे हो गए। चलिए प्रभु जी, करीबी क्या है? आपने बंदर कहा, बिल्कुल सही कहा, परंतु इसको योनि बता दी है, जानवर की योनि। क्या योनि? जानवर की योनि हमसे सबसे करीबी है। हम दोनों जानवर और इंसान की योनियों में कोई फर्क है कि दोनों एक हैं? जल्दी बोलिए। एक है कि फर्क है? एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है। जो फर्क नहीं मानते वो हाथ उठाएं। सब मानते हैं, बोलते डरते हैं अगर नहीं मानेंगे तो गड़बड़, हम ही जानवर कहलाएंगे। ये तो बड़ा गलत प्रश्न कर दिया प्रभु जी, क्यों फंसाने के चक्कर में हो? बिल्कुल सही बात है, फर्क है। क्या फर्क है? हैं जी? बुद्धि। वेरी राइट। उनमें बुद्धि है कि नहीं है? अरे अब सोच क्या रहे हो, कमाल हो गया। फर्क बता रहे हो, बुद्धि का है, मैं तो ये पूछ रहा हूं उनमें बुद्धि है कि नहीं है? बुद्धि तो है जी। हाँ, कुत्ते को ट्रेनिंग दो, फसला ट्रेन हो जाता है। हैं? सिट डाउन, बैठ जाएगा। हील्स, पैर के पास चलेगा, है ना प्रभु जी? जो ऑर्डर सिखा दोगे वैसे ही करेगा। कॉकरोच लाइट जलाते ही गायब हो जाता है। हैं? बिल्ली अंदर घुस जाए, फर्स्ट क्लास आपके दूध के ढक्कन को यूं उड़ाएगी और दूध पी के चक होकर चली जाएगी, है ना प्रभु जी? मतलब बुद्धि तो है। तो हम में भी बुद्धि, उसमें भी बुद्धि, परंतु एक फर्क है, हम में बुद्धि ज्यादा है क्योंकि हम उसको कंट्रोल करते हैं, है ना प्रभु जी? हम उसको नियंत्रण में लाते हैं। ये बुद्धि का कोई काम ही नहीं है। शेर अपने दहाड़ से जंगल को कंट्रोल में कर लेता है, सारे जानवर हिल जाते हैं, पक्षी तक हिल जाते हैं जब शेर दहाड़ता है। तो बुद्धि हमारी श्रेष्ठ कैसे हुई? किस चीज में श्रेष्ठ हुई? अब ध्यानपूर्वक है। हाँ, विवेक क्या मतलब? सही और गलत की पहचान, वो तो जानवर भी जानता है। प्रभु जी ने कहा कि धर्म, परंतु इससे पहले क्या कहा? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम। सामान्य क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना, आहार निद्रा सोना, भय मतलब बचाव करना, मैथुनम मतलब बच्चे पैदा करना। ये चार कार्य जानवर और इंसान में समानता है। अगर धर्म को भी इन्हीं चार चीजों को प्राप्त करने के लिए लगाया जाए तो क्या श्रेष्ठ हो जाओगे? प्रश्न कर रहा हूं प्रभु जी आपसे, समझो समझो। क्योंकि अगर ये चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए आप धर्म का इस्तेमाल करते हो तो प्रभु जी फिर तो क्या फर्क है? फिर तो इंटेलिजेंट जानवर हुआ। क्यों भाई, क्यों पढ़ रहे हो? अरे भाई, आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसके लिए पढ़ रहा हूं, अच्छी शादी हो जाए, अच्छे पैसे कमा लूं, अच्छा घर हो जाए सोने के लिए, और पैसा बचा लूं, इंश्योरेंस, है ना प्रभु जी? अपना जीवन को इंश्योर कर लूं। ये चार कार्य अगर आप कहते हो पढ़ने के लिए, तो जानवर तो बगैर पढ़े प्राप्त कर रहा है। जैसे मैं ज्यादातर उदाहरण देता हूं प्रभु जी, क्या करूं, ये एक दो उदाहरण मुझे देने ही पड़ते हैं, दूसरा उदाहरण कोई जीवन में हुआ ही नहीं और इससे श्रेष्ठ है नहीं। हमारे जयपुर में हमारे एक रिश्तेदार, उनके पिताजी यहाँ के जज रह चुके हैं हाई कोर्ट के, और उनका एक लड़का
आज से 15-20 साल पहले आईजी था पंजाब में, पता नहीं अब तो क्या पोजीशन पे होगा वो। प्रभु जी उनका जो भाई था एक अमेरिका रहा 25 साल हिंदुस्तान में, हमसे मिले जब तो बात होने लगी, बोलने लगे अगर पुनर्जन्म है। मैंने कहा हाँ पुनर्जन्म तो है, तो मैं तो ये इच्छा करता हूँ कि अमेरिका में, मैंने कहा हो सकता है अमेरिका में जन्म चाहता हूँ। तो क्या कहता है पता है आपको, अमेरिका में किसी मेम के यहाँ कुत्ते का जन्म हो जाए। अरे क्या खाते हैं क्या रहते हैं, कभी जिंदगी के अंदर ज़मीन छूते नहीं हैं, हर टाइम गोद में रहते हैं और लिमोजीन में ट्रैवल करते हैं। अब कईयों को तो हिंदुस्तान में लिमोजीन क्या होता है वो भी नहीं मालूम होगा, सही बता रहा हूँ प्रभु जी। और वहाँ कुत्ता, लिमोजीन वो गाड़ी है इसके ये सिंबल समझ लीजिए कि 6 दरवाजों वाली गाड़ी, बस मत समझ लेना। हाँ तो ये बताइए प्रभु जी क्यों कहा उन्होंने ऐसा। उन्होंने कहा जिन चीज़ों के लिए मैं इतना खटक रहा हूं वो तो इसको, इस कुत्ते को मेम के यहाँ पैदा हो जाए तो बगैर इतना मेहनत करे, पढ़ना, बिजनेस करना, दुनिया भर के प्रपंच रचना, ये कुत्ता मस्त रहता है। मालिक कह रहा है अरे कुत्ते को अंदर कर लिया, रात को ना कहीं कोई मारवार ना दे। कमाल हो गया, कुत्ते की तुमको रखवाली कर रहे हो, है कमाल है प्रभु जी। मालिक रखवाली कर रहा है कुत्ते की, है प्रभु जी। क्या सिक्योरिटी है प्रभु जी। खाने के लिए दिन भर कौन खड़क रहा है, मालिक। और आराम से बैठ के खा कौन रहा है, कुत्ता। एयर कंडीशन में कौन घूम रहा है, कुत्ता। और इंसान क्या कर रहा है प्रभु जी, उसी का मालिक प्रभु जी, वो खटक रहा है। अगर कहीं बिल्डर हुआ तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे घूम रहा है और कुत्ता आराम से घर में एयर कंडीशन में बैठा है। बताइए प्रभु जी। तो उन्होंने बात तो गलत नहीं कही। मैंने कहा वो तो बिल्कुल भागवत कहती है कि जो इन चक्रों में पड़ा है, जो मनुष्य दिखता तो है परंतु है द्विपद पशु, 2 पैरों का पशु, द्विपद पशु। धर्म की चर्चा करेंगे क्योंकि इसी श्लोक पे अगर आपने बात कर ली, धर्म को छोड़िए, पहले अपन आगे चलें कि विवेक का मतलब क्या है, तो अपने आप धर्म पे आएंगे। हम लोग गड़बड़ क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं। जब जंप कर जाते हैं तो हमारी नॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। विवेक से क्या जानना है कि ये दुख जो आते हैं बार बार, इनको मैं बार बार दूर करने की कोशिश करता हूं, परंतु कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको एक ही बार इसको साफ कर दूं, है प्रभु जी। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है। ये बार बार क्यों होते हैं, ये कारण क्या है। एक दुख को दूर नहीं करता, दूसरा पहली लाइन में खड़ा होता है। क्या कारण है, मनुष्य क्या कर सकता है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। विवेक किससे बढ़ता है, ज्ञान से। विवेक किससे बढ़ता है, ज्ञान से। जानवर बगैर ज्ञान लिए इन चारों चीजों में हमसे श्रेष्ठ है। जानवर इंसान से हर चीज में श्रेष्ठ है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वह है ज्ञान को अर्जित करना। अगर गली के कुत्तों को यह पता लग जाए कि अगर हम ट्रेनिंग हो जाए हमारी तो हमें सब लोग पाल रहेंगे, तो प्रभु जी सब ट्रेनर के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम पेडिग्री की कुत्ता क्यों लेते हैं, अरे ये तो बिल्कुल इसके पिता ये ऐसे थे, इसकी माता ऐसी थी। क्यों, क्योंकि उसको ट्रेनिंग करेंगे तो बिल्कुल ट्रेंड कुत्ता रहेगा। ये गली का कुत्ता तो ट्रेन होता नहीं है, और वो ना तो कोशिश करता है प्रभु जी, ज्ञान हासिल करने की कोशिश नहीं करता। ध्यान रखिएगा, बड़ा अजीब है। हमसे जानवर हर चीज में श्रेष्ठ हैं। क्यों, आप जब किसी के साथ किसी चीज को कंपेयर करते हो, कंपेयर को हिंदी में कहते हैं तुलना। जब आप तुलना करते हो तो श्रेष्ठ से तुलना करी जाती है, हैं? गिद्ध जैसी नजरें, उसका मतलब नजरें में देखने में कौन श्रेष्ठ हो गया, गिद्ध। अरे क्या कुत्ते की तरह सूंघता है भाई, उसका मतलब किससे काफी तुलना हो रही है, कुत्ते से। कमाल है प्रभु जी। हाथी की तरह खाता है प्रभु जी, घोड़े की तरह भागता है, और लोमड़ी की तरह चालाक है। अरे लोमड़ी ने वहां भी हरा दिया प्रभु जी, लोमड़ी की तरह चालाक है। अब तो मारे गए हम तो प्रभु जी। हर जानवर हमसे हर इंद्रियों के अंदर श्रेष्ठ है, तो हमारी श्रेष्ठता कहां है, ज्ञान लेने में।
परंतु अगर हमने ज्ञान लिया और इन्हीं 4 चीजों के लिया तो प्रभु जी सारा लिया लाया बराबर हो गया। अभी हमने बात करी थी कि ज्ञान से सुख प्राप्त होता है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, पिछले 200 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? बताइए ना। हैं जी? बढ़ा है। पिछले 200 सालों के अंदर ज्ञान बढ़ा है। दुख बढ़ा है कि कम हुआ है? दुख नहीं समझोगे। रिक्शे वाले से पूछो जाके, दुखी है या नहीं? टेंशन में हूं। नया शब्द आ गया है। अब 4 साल के बच्चे से ही बात करो कि बेटा क्या है? बड़ा डैडी बड़ी टेंशन में हूं। अबे तुझे क्या टेंशन हो रही है? कमाल हो गया। अब दुख का नया शब्द है, उसको कहते हैं टेंशन, है ना प्रभु जी? अब बताइए मुझे, पिछले 200 साल में ये बढ़ा है कि कम हुआ है? आप बोलो 200 साल छोड़ो, अभी जो आप बुजुर्ग लोग हैं ये 50-60 साल पीछे देख लो प्रभु जी, ये बढ़ा है कि कम हुआ है प्रभु जी? बढ़ा है। उसका मतलब ये तो बड़ा अजीब सिस्टम हो गया कि ज्ञान बढ़ा है और दुख भी बढ़ा है। ओहो, कभी विचार किया प्रभु जी? क्योंकि ज्ञान बढ़ने से तो सुख बढ़ना चाहिए, परंतु सुख तो नहीं बढ़ा। उसका मतलब ये तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो इसको सुख देना चाहिए था। इसने तो दुख दिया है और दुख तो अज्ञानता देती है। परंतु प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम है, इसको ज्ञान नहीं कहते तो अच्छा नहीं लगता। सोना 24 कैरेट का नहीं है, 8 कैरेट का है, परंतु है तो। इसको अब प्योर करना पड़ेगा। कहां तक लाना पड़ेगा? 24 कैरेट तक। तो ये ज्ञान तो है, परंतु इस ज्ञान में 2 ही चीज हो सकती है, या तो ये ज्ञान नहीं है या इसमें किसी ज्ञान की कमी है, जो इसमें से वो ज्ञान का जो रस है वो निकल गया है। रस का मतलब सुख देने का, उसमें जो क्षमता थी वो निकल गई। यही हो सकता है ना प्रभु जी? तो पहला हमने रिजेक्ट कर दिया, ज्ञान तो है, क्योंकि ये लाइट जल रही है, टेक्नोलॉजी तो है प्रभु जी, है ना? मैं माइक में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, पेड़ के चारों तरफ बैठना पड़ता था सबों को, क्योंकि कितनी दूर तक भेजोगे अपनी आवाज को, और यहाँ आप पीछे ही बैठे आराम से सुन सकते हैं। तो ज्ञान तो प्रभु जी, अब प्रश्न उठता है वो कौन सा ज्ञान है जो कि गायब हो गया है, जिसके कारण कि लोग दुखी हैं? ये कौन जानने की कोशिश कर सकता है प्रभु जी? इंसान। आप समझते हैं इस ज्ञान को? आप उत्तर देना फटाफट। जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ प्रभु जी, कैसा प्रश्न कर रहे हो? इतना मूर्ख तो नहीं है। सही है, जीवित शरीर। इस प्रश्न के बाद अब मैं आपके पास सामने एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, फिर क्वेश्चन। जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय या सारा समय उन वस्तुओं के लिए देता है जो कि कम महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा या अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी? क्लियर? जीवित शरीर और मृत शरीर में ज्यादा महत्वपूर्ण जीवित शरीर। जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर दोनों में क्या चीज है जो कि दोनों में है? क्या है? शरीर है। जीवित शरीर में भी शरीर है और मृत शरीर में भी शरीर है। तो फिर जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे सिंपल आंसर चाहिए, बताइए सिंपल आंसर क्या है इसका? है आत्मा फात्मा मुझे नहीं मालूम। जीवन। अरे जी भी नहीं जानता मैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को दिखाओगे कि भैया जिसको कुछ नहीं मालूम कि ये मृत है ये जीवित है, क्या उससे उत्तर देगा? अरे एक में जीवन है और एक में जीवन नहीं है, एक में चेतना है एक में चेतना नहीं है। कृपा कर कर बिल्कुल सिंपल उत्तर दीजिए। उसका मतलब शरीर को महत्वता किसने दी? तो उसका मतलब जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है? और आप अपना जीवन, सारा जीवन किस में लगाते हैं? जीवन को समझने के लिए कि शरीर को समझने के लिए? बोलिए, झांकिए अपने गिरेबान के अंदर। आप अपना पूरा जीवन इस शरीर के लिए दे देते हैं जो कि जीवन से समझने से कम महत्वपूर्ण है, तो उसका मतलब आप सुखी होगे कि दुखी? बताइए। तो फिर कमाल है। अरे खुद बोल रहे हो, हाँ वो शरीर का ज्ञान लेने से क्या होंगे? दुखी होंगे। देखिए क्या बेशरम है हम तो ठहरे इतने बेशरम कि शर्म हमसे शर्म आती है। वो हिसाब है प्रभु जी हमारा तो, कि क्या कर रहे हैं?
जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप सत्संग के लिए बुलाने जाइए किसी को, अरे प्रभु जी समय नहीं है। मूर्खों के महाराजा हैं ये लोग, मूर्खों के महाराजा। मैं सिद्ध करूंगा 7 दिन के अंदर, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसको सिद्ध करूंगा। समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं समझ सको तो भगवान बचाए। जीवन समझने के लिए आपके पास समय नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा, सोचिए, विचार करिए। जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको समझने के लिए क्या कहते हो बच्चे को, जब बुढ़ा हो जाएगा जब समझियो। जीवन में दुखी रहे, मैं भी दुखी रहा हूं, तू कैसे सुखी हो जाएगा बेटा? यही है ना एटीट्यूड प्रभु जी। बुढ़ापे में सीखियो। तो आज मैं चर्चा कर रहा था दिल्ली के अंदर, तो एक पॉइंट निकल के आया, लेकिन